हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरी इंटरडे और स्टॉक मार्केट क्लासेस डे टू डे में। जैसे कि आप लोग मेरे को लगातार फॉलो कर ही रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरे जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, इंटरडे डे टू डे स्टॉक मार्केट का जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। और आप ये देख रहे होंगे मेरे पुरानी वीडियो में कि मैं किस तरीके से सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को ग्रोइंग ट्रेडर बनाने की एक कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा आप इसके साथ जुड़ रहे हैं और लगातार ऐसे जुड़ते रहेंगे। बहरहाल अभी हम पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों को सिखाना। उसी फेस में आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में जिसका नाम है शूटिंग स्टार। तो हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर। शूटिंग स्टार कैंडल, अगर आप देखें बोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में एक कैंडल शेप बनाया हुआ मैंने, जो कि शूटिंग स्टार मतलब अगर आप एक याद करें, अगर कोई ऊपर से तारा नीचे गिरता है तो ऊपर उसकी एक पतली सी पूंछ आती है और नीचे आके उसका एक इंपैक्ट बनता है। उसी तरीके से कुछ इसको इन्वर्टेड हैमर भी हम बोलते हैं। बट अगर आप लुक वाइज देखें तो एक तारा जो नीचे गिरा और उसकी एक पतली लाइन जो जिसको हम विग बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये कैंडल बनता कैसे है, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी शेप कैसी है, वो ऐसा क्यों बना और फ्यूचर में उसके बनने से होगा क्या। अगर हमें ये चीजें क्लियर हैं तभी हम किसी ट्रेड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कैंडल बना कैसे। सबसे पहले क्या हुआ, यहां ये कैंडल ओपन हुआ। ओपन होने के बाद बाइंग के प्रेशर से ये कैंडल अपने हाई पे गया, यानी कि यहां पे गया, इस जगह पे हाई में जाने के बाद क्या था, यहां पे फिर सेलिंग का प्रेशर आया और इस कैंडल को नीचे की तरफ लाते हुए इसके लो तक ले गया। ये जो छोटी विक है ये शूटिंग स्टार कैंडल का लो है। अब यहां पे फिर थोड़ी सी बाइंग का प्रेशर मिला और कैंडल यहां क्लोज हुई और ओवरऑल इस कैंडल को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। हाई इसकी विक का टॉप मोस्ट, लो इसकी बॉडी के नीचे जो छोटी विक निकली हुई है वो इसका लो, ओपन यहां और क्लोज यहां। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में उसका डायग्रामेटिक फॉर्म क्या है वो पता लग गया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी ये काम कैसे करता है, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि ये दिखने में कैसा है, क्योंकि सबसे पहले तो आप विजुअली देखेंगे कि कैंडल बन रहा है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैंडल बनता कैसे है और कैंडल क्या है। अभी आपने सीखा कैंडल कैसे बना और किस शेप का बना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंडल कहां बनता है और कैसे वर्क करता है। अब हुआ क्या, मार्केट अप ट्रेंड में थी। आप इस चीज को ध्यान दें और लिख लें कि शूटिंग स्टार हमें जब भी चाहिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड में जाती हुई मार्केट, आपने देखा यहां पे एक शूटिंग स्टार का कैंडल बना, सेम विक लंबी, बॉडी से 2 गुना बड़ी, नीचे बॉडी के छोटी विक हो ना हो मैटर नहीं करती। आपने देखा यहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, आपने देखा यहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। कैंडल का शेप आपने देखा इन्वर्टेड हैमर की तरह, इसमें थोड़ी सी विक हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने देखा शूटिंग स्टार कैंडल का ये पैटर्न यहां पे बन गया अप ट्रेंड में। अब हमने क्या देखना है कि जो शूटिंग स्टार कैंडल का लो है, यानी कि मैंने आपको यहां पे बताया था इसका लो क्या है, यहां पे इसका लो सेम रहेगा। जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि ये कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई और इसने इसका लो ब्रेक किया। यहां पे एलबी का मतलब है लो ब्रेक, यहां पे इसका लो ब्रेक हुआ और यहां पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। ट्रेड एक्टिव होते ही मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रॉफिट कितना करना है वो तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि अपना स्टॉप लॉस कहां करना है। तो जो शूटिंग स्टार कैंडल की विक थी वो हमारा क्या है, एसएल। यहां पे मैंने लिखा हुआ है एसएल। तो अप ट्रेंड था, शूटिंग स्टार बना, लो ब्रेक हुआ, हमारा ट्रेंड एक्टिव हुआ। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जो बायर थे वो यहां पे कमजोर पड़ना शुरू हो गए और सेलर ने इसको अपने हाथ में ले लिया मार्केट को एक तरीके से कुछ फेज के लिए,
और ये इस कैंडल को आप एक बेरिश रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अमूमन ये ट्रेड चेंज होते भी हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताना चाहूंगा कि ये आपको मैक्सिमम कब मिलनी चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। हाँ, तो जैसे मैं आपको हम कंटिन्यू कर रहे थे कि जहां पे ये कैंडल बनी शूटिंग स्टार, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडल थी और इस कैंडल के एक्टिव होते ही मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगी। क्यों? पहले अप ट्रेंड में थी, ट्रेंड चेंज हुआ, लो ब्रेक हुआ यहाँ पे और ट्रेंड भी हमारा एक्टिव हुआ और ये मार्केट जो है किस में चलेगी, डाउन ट्रेंड में चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केट का जो कंट्रोल में लिखा है, मार्केट कंट्रोल इन सेलर हैंड। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो उसका जो प्रेशर है वो चला जाता है किसके ऊपर, बायर के ऊपर, और एक्टिव क्या हो जाते हैं, सेलर। तो मार्केट जो है वो सेलर के हाथ में चलेगी। अब कुछ दोस्त मेरे इंट्राडे के ऊपर इसको बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये जो है, अगर आप इंट्राडे के ऊपर इसको कर रहे हैं डे टू डे प्रॉफिट के लिए, तो आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो हाई है वो सेम डे का सबसे हाई पार्ट होना चाहिए। दोबारा चीज को ध्यान दें कि जो शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है वो सेम डे का हाई होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे के लिए अच्छा इंपैक्ट ले पाएंगे। तो अभी आपने समझा कि शूटिंग स्टार कैंडल का शेप क्या होता है, शूटिंग स्टार कैंडल कहां बनता है, शूटिंग स्टार कैंडल का ट्रेड हमें कहां लेना है, और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्योंकि मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं, पहले मैं बोर्ड पे और उसके बाद स्क्रीन पे आपको ये चीज पूरी इसी तरीके से दोबारा समझाता हूं। तो अभी आप बोर्ड पे समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप मेरे साथ स्क्रीन पे चलेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलें। हाँ, तो दोस्तों जैसे अभी आप पहले आपने बोर्ड के ऊपर देखा और अभी मैं आप लोग लेके आया हूँ स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। अब आप अगर देखें तो ये एक निफ्टी का चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू पे खुला हुआ है। अगर आप यहाँ से नज़र देखें तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जा रही है, जो कि मैंने आपको बोर्ड में बताया। यहाँ पे आप देखेंगे एक शूटिंग स्टार शेप का कैंडल आपको नजर आएगा, विग लंबी, बॉडी छोटी, बॉडी के नीचे एक छोटी सी विग, और अगर इसको हम सरल भाषा में बोलें तो एक टूटता हुआ तारा जो ऊपर से नीचे गिरा, नीचे एक इंपैक्ट बना, और अब इन्वर्टेड हैमर भी आप इसको बोल सकते हैं। खैर, क्योंकि क्लास में हम आपको शूटिंग स्टार बता रहे हैं तो आप इसको शूटिंग स्टार मानिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है, यानी कि जो ये कैंडल है, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, ये देखिए, और लो ब्रेक करते ही क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो गया। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है, सामने कैंडल जो बनी उसका नाम शूटिंग स्टार, उसके लो को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली एक अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पे गेन किया है। एसएल की बात करें तो शूटिंग स्टार का जो हाई है इसको हम अपना एसएल मानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब इसी चीज के लिए हम दोबारा चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। हाँ, तो दोस्तों अभी आपने आज जो मेरी क्लास में सीखा वो था शूटिंग स्टार। मैंने आपको बोर्ड और स्क्रीन दोनों पे इस चीज को अच्छे से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी को इसमें कोई डाउट या लगता है कि वो चीज समझ में नहीं आई, तो मेरा चैनल डे टू डे स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट में मुझे लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नीचे हम अपना फोन नंबर भी शेयर कर रहे हैं, किसी को कोई भी प्रकार की क्वेरी होती है तो हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, और हमारी अगर ऐसी आने वाली और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि कभी भी ट्रेड करते हैं तो सीख के करें। मेरा हमेशा एक ही शुरू से मंत्र रहा है कि आपने कुछ भी करना है तो सीख के करें, क्योंकि ट्रेडिंग एक कैलकुलेशन ना कि जुआ। थैंक यू सो मच।